वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंस डाइट्स और डेफिशिएंसी डिजीज़ के विषय में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि हमारे भोजन में जो हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? हमने पढ़ा था कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है, इसी प्रकार से विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये सब हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, तब जाकर के हमारा पूर्ण भोजन बनता है। हम दिन भर में जो भोजन खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं, आहार कहते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक हेल्दी मनुष्य के लिए, अपनी प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है आप एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि हमारा जो भोजन है, यानी जो हमारा डाइट है, उसमें 40% वेजिटेबल्स होनी चाहिए और फ्रूट्स होना चाहिए। 40% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप जानते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें क्या मिलता है? इससे हमें विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। फिर 25% जो हमारा डाइट है वो किससे मिलकर बनेगा? जो हम अनाज खाते हैं, चावल है और आपका गेहूँ है, इससे मिलकर के हमारा जो है 25% डाइट बनता है, क्योंकि इनसे हमें फाइबर्स मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिर 25% प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन्स आप जानते हैं अंडे में होती है, मांस मछली में होती है और दालों में होती है। तो ये 25% प्रोपोर्शन किसका है? आपका प्रोटीन का है। फिर 10% जो है फैट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी एक पूरी डाइट बनती है। और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, यानी हेल्दी रखना, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए एक बैलेंस डाइट का होना, संतुलित आहार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट समझ में आया। 40% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, 25% जो आपका बीट है और आपके राइस हैं। ठीक है, इस प्रकार जितने भी सीरियल्स हम कह सकते हैं, 25% प्रोटीन हो गया, 10% आपका फैट्स हो गया। तो ये सब हमारा बैलेंस डाइट में आता है। अब इसके बाद हम डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं कि डेफिनेशन हम कैसे लिखें। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट्स। तो इसकी डेफिनेशन है, ए डाइट विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पोसेसिंग द न्यूट्रिएंट्स। यानी एक डाइट जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड आल्सो रफेज इन ए प्रोपोर्शन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं। कैसे अमाउंट में होते हैं? एडिक्वेट अमाउंट में, यानी जो है इनकी उचित मात्रा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा नहीं चाहिए, सभी उचित मात्रा में। जो मात्रा हमने पहले चार्ट में देखी थी उस मात्रा में ये सभी जो है पोषक तत्व, सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए, जो हमारी बॉडी के जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो एक बार इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं। ए डाइट which contains different types of food possessing the nutrients, carbohydrate, proteins, fat, vitamins, minerals and water in a proportion to meet the requirement of the body। ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे some disease और disorders caused by the deficiency of vitamins and minerals। देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? जैसे हम लोग बैलेंस डाइट हमें ना मिले
ठीक है, या हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाए या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या किसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमें क्या होता है कि उस जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे शरीर में डिजीज हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स हमारी मतलब जो फूड्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी अधिकता से, ठीक है, और उनकी कमी से, दोनों से हमें रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं आज कि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन से जो है रोग हमारे शरीर में होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, लिखा हुआ डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, लॉस ऑफ विजन, यानी हमारी आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो पुअर विजन, आपको जो है धुंधला दिखाई देगा, ठीक से तरह से दिखाई नहीं देगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, रात के समय आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा जिसे रतौंधी कहते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या लिखेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात में ना दिखने की बीमारी हो जाती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी पूर्ण रूप से हमारी जो आँखें हैं वो अपना विजन खो देती हैं, हमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर आता है विटामिन बी1। बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। एक तो हमारी मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जब मसल कमज़ोर हो जाएंगी तब हमारे शरीर को जो है ठीक तरह से ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो ऊर्जा हमारे किसी भी कार्य को करने में उचित नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी शरीर की बहुत कम हो जाती है और हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। किससे? विटामिन बी1 से। और विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है? बेरी। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी कैसा रोग है? एक तो ब्लीडिंग गम्स, आपकी मसूड़ों से खून आने लगेगा। बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कहीं पे आपके चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा, तो उसे बहुत लंबा समय लगेगा जो है ठीक होने में। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स जो है हमारी बहुत कोमल हो जाती हैं एंड बेंट और मुड़ जाती हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के इसमें हड्डियों का रोग है, हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। अधिकतर बच्चों में ये रिकेट्स यानी हम सूखा नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, फिर कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम मिनरल्स की है, तो सारे विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। कैल्शियम और आयोडीन और आयरन, ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। कैल्शियम की बात करें तो बोन्स एंड टूथ डीके, जो बोन्स हैं एक तो वो कमज़ोर हो जाती हैं और दांतों में सड़न पैदा होने लगती है। वीक बोन्स हो जाती हैं, यानी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में सड़न होने लगती है, इनके लक्षण होते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर यानी घिंगा नामक रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, जो आपके गर्दन के पास में जो ग्लैंड्स होती है जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो फूल जाती है। ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रंस, और जो बच्चे होते हैं उनमें जो है मंदबुद्धि बच्चे हो जाते हैं इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। आप जानते हैं कि आपको एक सुई की नोक के बराबर आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो आपको नमक से मिल जाता है। फिर आयरन की बात करते हैं, तो आयरन किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? वीकनेस, यानी पूरा शरीर आपको कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज थी, बैलेंस डाइट सी। ठीक है, इस तरह से पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 जो है अगली बार से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।